7 मिनट में 7 पॉइंट हैं जो आपको 700 प्लस मार्क्स लाने में आपको मदद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, सर पहले फिजिक्स करनी है कि केमिस्ट्री करनी है? सर बायो से करें तो क्या होगा? क्वेश्चन को केवल करना नहीं है, आंसर नहीं करना है, क्वेश्चन को केवल देखना नहीं है, उसको आगे सही करते हुए जाना है। और इसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन नहीं देखा हमने सारे इनकरेक्ट देख करके आंसर कर दिया। तो एग्जामिनेशन हॉल में इस चीज का भी टेस्टिंग होती है। हर एग्जाम के अंदर खासियत होती है, वो इंसान के केवल माइंड को टेस्ट नहीं करता, उसके टाइम मैनेजमेंट, उसके पेशेंस, उसके इमोशंस की भी टेस्टिंग करता है। हेलो बच्चों, अब वक्त नहीं है सपने सजाने का, अब वक्त है उस सपने को हकीकत बनाने का। और आप भी अपने सपने को हकीकत बनाना चाहते हैं, वो सपना जो आपने, आपके पेरेंट ने और आपके टीचर्स ने मिलकर के देखा है, आपको एप्रन और स्टेथोस्कोप के साथ देखने का सपना जो देखा है, उसे पूरा करने का समय आ चुका है। और इसको पूरा करने के लिए एक और बहुत खास जरूरत होगी, वो एग्जामिनेशन का 3 घंटा। वो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप 3 घंटे बैठे होगे, उसके लिए अगर सही स्ट्रेटजी जो आपने पहले से बना रखी है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये मान के चलें ये रिजल्ट आपका है। स्टेथोस्कोप आपका इंतजार कर रहा है और उस इंतजार को खत्म करने के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल के उन 3 घंटों को समझना होगा। अगर ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो कर ली, 7 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो 7 स्ट्रेटजी जिनको आप फॉलो कर लीजिए। थाला स्ट्रेटजी है। 7 मिनट में 7 पॉइंट हैं जो आपको 700 प्लस मार्क्स लाने में आपको मदद कर सकते हैं। तो एक एक करके सारी बातें डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, सर पहले फिजिक्स करनी है कि केमिस्ट्री करनी है? सर बायो से करें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। टॉपर बच्चा कहीं से भी शुरुआत कर ले। एक ऐसा बच्चा जो टॉपर रहा है, जिसको 720 में 720 लेकर के आना है, उसको कहीं से भी शुरुआत करनी है। जिसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी इक्वली उसके लिए इंपॉर्टेंट है और इक्वली उसने तैयारी कर रखी है सारे सब्जेक्ट की, तो वो कहीं से भी शुरू कर ले, उसके लिए सारी चीजें बराबर है। लेकिन हमारी बात है लाखों बच्चों की। हम बात कर रहे हैं 15 से 20 लाख 25 लाख बच्चे जो नीट का फॉर्म भरते हैं। क्या फायदेमंद हो सकता है उनके लिए? सबसे पहले कहां से शुरुआत करनी है और आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, इसके लिए बस आपके अगले 7 मिनट 7 पॉइंट के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने है वो है स्टार्ट विद बायोलॉजी। मैं कहा एज अ टीचर, मैं एज अ बायोलॉजी टीचर नहीं, एज अ टीचर बोल रहा हूं। बायोलॉजी से स्टार्ट क्यों करना चाहिए? 3 सब्जेक्ट है, 3 घंटे हैं आपके पास, लेकिन जिन 3 घंटों की हम बात कर रहे हैं, वहां बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 40 से 45 मिनट्स में आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। 90 क्वेश्चंस का मतलब 50% पारी आपने केवल 40 मिनट्स में जीत ली है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस सही कर लिए हैं, क्योंकि बायो की तैयारी आपने ऑलरेडी बहुत हार्ड और बहुत अच्छे से कर रखी है। थोड़ा इजी है, थोड़ा अपनापन है इस सब्जेक्ट में। और जब अपनेपन के साथ आप इस क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हो, तो आप ऑलरेडी रेस में बहुत आगे निकल जाते हो। जहां पर लोगों की शुरुआत होगी, जहां पर लोग स्कोर करना शुरू करेंगे, तब तक आप आधा स्कोर कंप्लीट कर चुके होंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, एक न्यूमेरिकल में अगर फंस गए, 2 न्यूमेरिकल में भी फंस गए, तो एग्जामिनेशन हॉल का वो स्ट्रेस मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी स्ट्रेटजी, मेरी सलाह है, बायो से शुरुआत कीजिए। बायो से शुरुआत कीजिए, पिकअप पकड़ने में आसानी होगी। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सब सर ने पढ़ाया था, मैम ने पढ़ाया था, हम धीरे 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 करते चले जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा और वो पेस बन जाएगा जो पूरा पेपर टाइमली फिनिश करने के लिए जरूरी है। 40 से 45 मिनट में आप बायो को कंप्लीट देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने ढंग से तैयारी करी है। तैयारी कहां से करी है? अपनी बाइबल से करी है। अपनी बाइबल कौन है? हमारी बाइबल वो है हमारी एनसीईआरटी। आपने तैयारी कर रखी है, उसके की पॉइंट्स को याद रखिए, डायग्राम्स को याद रखिए। डायग्राम्स देख लिया, की पॉइंट्स देख लिया। सर ने जो नोट्स बनाई थी उसमें से कुछ शॉर्ट नोट्स बताई थी सर ने। कुछ क्वेश्चन करते समय हमने गलतियां करी थी, वो एनसीईआरटी की लाइन में हमने पढ़ दिया था, वो सब तैयार है हमारा। तो 90 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन मान के चलो आप एनसीईआरटी के हूबहू लाइन से ही कॉपी पेस्ट हो जाने वाले हैं। मतलब आप बहुत बेहतरीन पेस के साथ अपने बायो से शुरुआत करके अपने स्कोर को लगभग 50% अचीव कर चुके होते हो। मतलब आप गेम आधा जीत चुके होते हो। तो दूसरा पॉइंट है, अपनी एनसीईआरटी के साथ जाइए। वो जो बातें आपने पढ़ी है उन बातों को लेकर के जाइए। पहला, स्टार्ट विद बायो की एनसीईआरटी। तीसरा पॉइंट है स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी।
क्वेश्चन को केवल करना नहीं है, आंसर नहीं करना है, क्वेश्चंस को केवल देखना नहीं है, उसको आगे सही करते हुए जाना है। और इसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जो वन वर्ड वाले आंसर है खटाखट उनको करते जाइए और ओएमआर को भरते जाइए। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस पे जहां थोड़ा बहुत डायलेमा है, जहां पर डायलेमा हो, जहां पर थोड़ा डाउट हो, क्वेश्चन मार्क लगा के अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अभी पूरा बायो का सेक्शन आपको देखना है, 90 क्वेश्चंस देखने हैं। तो शुरुआत में जो क्वेश्चन वन वर्ड वाले हैं, सीधा आंसर निकलने वाले हैं, सीधा सीधा जिसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं है, उसका आंसर फिल करते जाइए, आंसर करेक्ट करते जाइए। लेकिन जहां पर लगे स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो रही है, जहां पर लगे थोड़ा बहुत डाउट है, वहां क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और उसके लिए आप टाइम रखिए, क्योंकि वो 40 मिनट जो आपको बायो पूरा अटेम्प्ट करनी है, आप 30 मिनट में पूरा पेपर कर लोगे। 10 मिनट में आप उन क्वेश्चन पे भी फोकस कर सकते हो जिसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देना पड़े अपने दिमाग पर। ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, जहां पर आपको 1 मिनट लग सकता है। तो उन 10 मिनट में ऐसे 10 सवाल रखिए जिनको आप 1-1 मिनट में 1 सवाल कर सकते हैं। नॉर्मली आपको 1 मिनट में 2 करने हैं, लेकिन लास्ट के 10 मिनट उनमें सेव रखिए। तो 30 मिनट में आप पूरा पेपर कर लेते हो, 10 मिनट आपके पास अभी भी बचे हैं जिनमें आप उन डाउट वाले क्वेश्चंस को, जिनमें थोड़ा डाउट था आपको, उसको लास्ट में आपने थोड़ा सोच के आंसर किया। लेकिन बाकी आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, अब वो 10 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको आप यहां से कर सकते हो। और इसमें से भी अगर आपने 5 सही कर दिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, गलत नहीं करना है। जहां पर आप लगभग 50-50% श्योर है, वहां पर भी थोड़ा स्ट्रेस दिमाग को दे करके याद कीजिए, एलिमिनेशन ऑप्शन पे जाइए, आप में देखिए उस ऑप्शन में कि क्या एलिमिनेट किया जा सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसको एकदम श्योर शॉट निकाल दीजिए। कंप्यूटर जी 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएं, ऐसे आप उसको एलिमिनेट कीजिए और फिर जो 2 बचे उसमें देखिए कि क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कुछ ही क्वेश्चन में जहां आपको लगता है कि जिस पे ज्यादा श्योरिटी, अगर 60-40 का रेशियो है, 60% पे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में कर सकते हैं आप। लेकिन 60-40 है, 70-30 है, तब ऐसा नहीं कि आपको जो सही लग रहा है, आप उस क्वेश्चन में इतने पजल्ड हैं कि वो 30% आपको सही लग रहा है, 70% आपको गलत लग रहा है, तो 30% वाले को सही कर दिया। ऐसा गेम नहीं खेलना है। आपको हल्का हल्का सा याद आ रहा है, 1% लग रहा है कि सही हो सकता है, मत करिए ऐसे क्वेश्चन में। 1 नंबर भी जाएगा, माइनस मार्किंग में 1 नंबर भी जाएगा और उस क्वेश्चन के 4 नंबर भी जाएंगे, सीधा 5 नंबर आप माइनस हो जाएंगे। तो ऐसे अटेम्प्ट से बचें, कम से कम 1 नंबर तो आप बचा सकते हैं नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करके। जब तक कॉन्फिडेंस 70% या 60% ना हो, तब तक उस ऑप्शन पे ना जाएं, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। मैंने कहा एग्जामिनेशन हॉल में जो टाइम मैनेजमेंट का गेम है, 40 मिनट का गेम बायो का है। 40 to 45 मिनट्स में आप कोई और सब्जेक्ट पे ध्यान मत दीजिए, पैनिक करने की कोशिश मत कीजिए। एग्जामिनेशन में अगर इमोशंस पे काबू कर लिया, समय को आपने मैनेज कर लिया, ये एग्जाम श्योरली आपका है। हर एग्जाम की अपनी एक खासियत होती है, हर एग्जाम के अंदर खासियत होती है। वो इंसान के केवल माइंड को टेस्ट नहीं करता, उसके टाइम मैनेजमेंट, उसके पेशेंस, उसके इमोशंस की भी टेस्टिंग करता है। यहां आपको जीतना है, अपने इमोशंस पे, अपने टाइम मैनेजमेंट पे कंट्रोल रखना है और जीत आपकी होगी, श्योर होगी। बस आप वो 3 घंटे मेरी इन बातों को ध्यान रखिएगा। पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक एग्जाम है। ये एग्जाम आप देने के बाद आप बेहतरीन फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें, लेकिन वो 3 घंटे आप जो एग्जामिनेशन हॉल में है उसमें पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में सोचना है, उस समय एग्जामिनेशन हॉल में केवल क्वेश्चन पेपर और आपका दिमाग। अगर आपने अपना दिमाग सही तरीके से लगा लिया और टाइम को 45 मिनट्स बायो का, 45 मिनट्स फिजिक्स का, 45 मिनट्स केमिस्ट्री का लगाया, तब भी आपके पास कम से कम 45 मिनट्स बच जाएंगे लास्ट में, जिसमें आप ज्यादातर जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, जो कि फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, थोड़ा इन डेप्थ जाकर के सोचना पड़ेगा, जहां 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। याद रखिएगा, फिजिक्स से शुरुआत करी और एक क्वेश्चन ने आपके 2 से 3 मिनट खा लिए, मतलब आपके बायो के 6 क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। अगर फिजिक्स आपकी 1.5 से 2 घंटे में आपने कंप्लीट की शुरुआत में, तो इसका मतलब अभी आप पैनिक कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास केवल 1 घंटा बचा है और केमिस्ट्री और बायो मतलब पूरा का पूरा एक बड़ा सेक्शन आपका बचा हुआ है। इससे अगर बचना है तो पहले 45 मिनट्स में बायो करके आप अपने 45 मिनट्स को सिक्योर कर लीजिए, एक सब्जेक्ट को सिक्योर कर लीजिए और 50% मार्क्स टोटल में से सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि यही स्कोरिंग है। इससे आपकी रैंक, तो हम कहेंगे रैंक अपलिफ्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहां फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको बायो इतना बूस्ट करती है कि आपका सिलेक्शन करा देती है। अब आती है बारी टाइम मैनेजमेंट में फिजिक्स और केमिस्ट्री की।
जहां पर फिजिक्स या केमिस्ट्री जब आप करते हो, बाकी के 45 मिनट्स में केमिस्ट्री करो और उसके बाद बचा हुआ पूरा 1 से 1.5 घंटा आप फिजिक्स को आराम से समय दीजिए और क्वेश्चन करते जाइए। जो आते जाए उनको मैनेज कीजिए, जो आते जाए उनको करते जाइए, और जहां जहां डाउट हो, जहां लगता है न्यूमेरिकल है, जहां टाइम लग सकता है, जहां 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाइए और थोड़ी देर बाद उसे देखिए। तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपने टाइम सही से मैनेज नहीं किया, चाहे वो आपकी स्टडीज के आवर्स रहे होंगे, चाहे वो आपके टेस्ट्स के आवर्स रहे होंगे, चाहे वो नीट का एग्जाम है, टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो कभी वापस लौट करके नहीं आता। इसलिए हमें वो 3 घंटे को मैनेज करना आना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट दे लीजिए। एग्जामिनेशन से पहले फिजिक्स को करने की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको डर जैसा माहौल ना दिखे, आप पूरे कॉन्फिडेंस से जाएं और अपना रिजल्ट लेकर के आए। अगला पार्ट जो है ईगल्स आई, ये क्या है सर? ये ईगल आई का यहाँ पे क्या काम है? ईगल आई वो आई है जो आपको बायो के क्वेश्चन ही नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी फायदेमंद होगी। क्वेश्चंस पढ़ते समय आप देखोगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते समय बच्चों को गलतियां करते देखा है। सर हमने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, हमने इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, विच वन इज इनकरेक्ट या विच वन इज नॉट करेक्ट पूछा है क्वेश्चन में और हम उसे नहीं देख पा रहे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन नहीं देखा हमने सारे इनकरेक्ट देख करके आंसर कर दिया। तो एग्जामिनेशन हॉल में इस चीज का भी टेस्टिंग होती है कि आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा है या नहीं। कई बार ट्रैप बनाया जाता है, लेकिन वही अर्जुन होता है, वही योद्धा अर्जुन बनता है जो सारे चक्रव्यूह को भेद करके आगे निकल जाता है। इसीलिए आपकी आंखें पैनी होनी चाहिए अपने लक्ष्य पर। अगर निगाह आपने पैनी कर रखी है तो ये मान के चलिए कि आप उस एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पढ़ते समय ये गलतियां नहीं करेंगे। पहले ही बता दे रहा हूं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस में गिवन स्टेटमेंट में इनकरेक्ट अगर दिया है, करेक्ट दिया है, तो उसे मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि पूछा क्या है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, अंडरलाइन करिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है, कौन सा किससे सही है, कौन सा असर्शन है, कौन सा रीजन है, इसमें बहुत काम आएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसमें दिए गए डेटा का इस्तेमाल करके आप उसका बेहतरीन आंसर निकाल सकते हो। इसलिए ये ईगल्स आई होना एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। ये बको ध्यानम, एक बगुले जैसा ध्यान जो केवल अपने शिकार पर होना चाहिए, वैसा ध्यान होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जामिनेशन में जाने से पहले मास्टरी अपने सब्जेक्ट पर। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो जेनेटिक्स हो, चाहे वो ह्यूमन जेनेटिक्स हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो, या ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो। क्लास 12th के सिलेबस में भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कुछ चैप्टर जिनमें से बहुत ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी से अकेले 6 से 8 सवाल पूछे जाते हैं। मतलब 24 टू 32 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं बायोटेक्नोलॉजी से आ रहे हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स हो या ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, कम से कम 25 से 30 सवाल आपके केवल इन्हीं कोर टॉपिक्स से हो जाते हैं। इसलिए इन कोर टॉपिक्स को छोड़ करके नहीं जाना है, इन्हें पढ़ करके जाना है। ये एग्जाम आपका है, ये 7 थाला फॉर द रीजन। अगर आपने ये 7 पॉइंट्स तैयार कर लिए, ये 7 स्ट्रेटजी जो आपको 7 मिनट की स्ट्रेटजी प्लान में मैंने आपको बताई है, इसे आप फॉलो करें, नीट में 700 प्लस और टॉप 7 में आपकी रैंकिंग आ सकती है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना स्टेथोस्कोप का सपना पूरा करने के लिए लग जाइए, क्योंकि जीतेगा वही जो अंत तक बना रहेगा। हार उसी की होती है जो हार मान लेता है, और जीतता वही है जो जिद से उस चीज को ठान लेता है। तो आप हार मानने वालों में से नहीं हो, आप ठानने वालों में से हो। लव यू है, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच।